जय हिंद जय भारत। सभी भाइयों को राम राम। कैसे हो मेरे दोस्त? हमें उम्मीद होगा कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारियां करने में लगे होंगे मेरे दोस्तों। आज फिर से आर्मी योद्धा स्टडी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर आप सभी देश के वीर भाई फौजियों को तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का जो वीडियो चलेगा मेरे भाइयों, वो चलने वाला है पोषक पदार्थ। क्लास 1 में हम लोग देखे थे पोषक पदार्थ से रिलेटेड आप लोग के सभी थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से जो भी मैं बताया था आपको उम्मीद हमें है कि आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। और आज हम लोग बातचीत करेंगे क्लास 2 में मेरे दोस्तों मानव पोषक पदार्थ कि मानव पोषक पदार्थ होता क्या चीज़ है। ऐसे में क्लास 1 में मैं इस वीडियो के माध्यम से बता दिया था और आज हम लोग फिर से देखेंगे मेरे दोस्तों मानव पोषक पदार्थ, वे पदार्थ जो जैविक क्रियाओं के संचालन एवं संपादन के लिए आवश्यक है। वे पदार्थ जो जैविक क्रियाओं के लिए एवं जैविक क्रियाओं के संचालन एवं संपादन के लिए अति आवश्यक है मेरे भाइयों, उसे हम कहते हैं मानव पोषक पदार्थ। मानव पोषक पदार्थ कहने का मतलब हुआ मेरे दोस्तों कि संचालन एवं संपादन के लिए जो हमारे बॉडी में जैविक क्रियाओं के संचालन एवं संपादन के लिए प्रयोग किया जाता है मेरे भाइयों, उसे हम मानव पोषक पदार्थ कहते हैं। इसके साथ साथ आ गया है पहला, इसे 4 प्रकार से बांटा गया है मेरे भाइयों। ये 4 प्रकार के होते हैं, ये लिखा नहीं हुआ है मेरे दोस्तों। इस वीडियो से पहले मैं बताया था आपको 4 प्रकार होते हैं मेरे भाइयों। पहला होता है ऊर्जा उत्पादक, दूसरा होता है उपजाई नियंत्रक, तीसरा होता है मेरे भाई वृद्धि तथा निर्माण, और चौथा होता है अनुवांशिक पदार्थ। मेरे भाइयों ऊर्जा उत्पादक के लिए मैं बताया था आपको वसा कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि मैं बताया था इस वीडियो के माध्यम से पहले वसा कार्बोहाइड्रेट के बारे में। वसा के बारे में बताया था कि अधिकतम वसा वनस्पति द्वारा और वसा की कमी या अधिक से मैं बताया था मेरे भाइयों कि जो हमारे चर्बी बहुत से शहरी क्षेत्रों में देखते हैं हम लोग, तो जिन भाइयों या फिर बहुत से बुजुर्गों या फिर नौजवान साथियों या फिर किसी प्रकार के व्यक्तियों को अगर पेट यानी कि अधिकतर मात्रा में मेरे भाइयों तेल वगैरह का ज़्यादा मात्रा में तेल घी का अगर प्रयोग होता है मेरे दोस्तों, तो वसा का जो अत्यधिक मात्रा से प्रयोग होता है मेरे दोस्तों, जो कि आप लोग का चर्बी निकल जाता है मेरे भाइयों, तो ये होता है वसा के बारे में बताया था। थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। जो कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया था आपको, कार्बोहाइड्रेट किससे से मिलता है? 50 से 60% जो हमारा कार्बोहाइड्रेट से मिलता है मेरे दोस्तों, जो हमारे शरीर में ऊर्जा निर्माण होता है। उपचाई नियंत्रण के बारे में बताया था मेरे भाइयों। विटामिन क्लास होने से पहले मैं बता दिया था मेरे दोस्तों कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई आविष्कारक और इसके अनुमान इनके खोजकर्ता कौन है, इनकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है मेरे दोस्तों, क्या हम लोग खाएंगे, क्या हम लोग पिएंगे कि इसका निदान होगा। इस वीडियो के माध्यम संपूर्ण वीडियो जो कि विटामिन संबंधी में बता दिया था मेरे भाइयों। इसके बाद हम लोग बातचीत करते हैं लवण के बारे में। लवण के बारे में जो हमारे शरीर में लवणीय पदार्थ है उसका उपचाई नियंत्रक करता है मेरे दोस्तों। इसके बाद थोड़ा सा बात हम लोग करते हैं जल के बारे में कि जल होता है क्या चीज़ मेरे भाइयों। जल के बारे में नहीं देखे थे मेरे दोस्तों हम लोग, वसा कार्बोहाइड्रेट विटामिन और लवण के बारे में उस वीडियो में हम लोग देख लिए थे। और इस सेशन जो चलेगा मेरे भाइयों, ये चलेगा आज का जो सेशन चलेगा जल संबंधी। जल होता क्या चीज़ मेरे भाई। जल हमारे शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला एक अवयव पदार्थ है मेरे भाइयों। मनुष्य इसे पीकर प्राप्त करता है मेरे भाइयों, मनुष्य इसे पीकर प्राप्त करता है मेरे दोस्तों। जल हमारे शरीर का मुख्य अवयव है। जल हमारे शरीर का मुख्य अवयव है जो हमारे शरीर में 65 से 75% की मात्रा पाया जाता है मेरे भाइयों। 65 से 75 के बीच जो हमारे पाया जाता है। जो हमारे जल बहुत से एग्जाम में या फिर बहुत से कन्फ्यूजन होता है मेरे दोस्तों कि क्या सर सही बात है कि इसका जो सीमित मात्रा है जो हमारे शरीर के अंतर्गत जो बॉडी में पाया जाता है मेरे दोस्तों, सही बात है कि 65 से 70 या फिर 70 से 75 या फिर 80 से 85 देता है मेरे दोस्तों। लेकिन आपको अनुमानित बताया जा सकता है मेरे भाइयों कि जो भी ऑप्शन रहेगा आपको 65 प्लस ही रहेगा, 65 प्लस से नहीं रहने वाला है। 65 से 70 जब भी देगा तब 70 या 75, ऐसा नहीं हो सकता है कि 70 से 80 देगा मेरे भाइयों, जो कि करीबन आपको 65 प्लस का ही देगा और 85 से डाउन रहेगा मेरे भाइयों। 85 से डाउन और 65 से प्लस रहता है मेरे भाइयों। उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन दिया जाता है। जैसे कि मैं बात करूँ आपको 40 से 50 या फिर 45 से 50 या फिर 55 से 60
तो अपना ये याद रखना है मेरे भाइयों कि 65 से प्लस रहता है मेरे दोस्तों। जो कि इसके बाद हम बात करते हैं भाइयों, जल हमारे शरीर का ताप को स्वेदन या पसीना वाष्पन के द्वारा नियंत्रित होता है। जो हमारे शरीर को ताप यानी कि जो हम जब हम लोग जल पीकर प्राप्त करते हैं मेरे दोस्तों, जो हमारे बॉडी में अनेक प्रकार से जो पसीना निकलता है या वाष्पन होता है मेरे दोस्तों, कण द्वारा नियंत्रित होता है। शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को समझने का महत्वपूर्ण माध्यम है। जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, गंदे पदार्थ होते हैं, बदबू पदार्थ होते हैं मेरे दोस्तों, जो कि अधिक मात्रा में जो योगदान देने वाला है मेरे दोस्तों, जो कि आपको जल होता है कि शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन महत्वपूर्ण माध्यम है, महत्वपूर्ण माध्यमिक तरीका है मेरे भाइयों। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताया आपको जल के बारे में, और देखते हैं हम लोग फिर वृद्धि तथा निर्माण। वृद्धि तथा निर्माण का मतलब है मेरे भाइयों, जो हमारे शरीर में मरम्मत यानी कि कभी कभी चोट लग जाता है या शरीर में कभी कभी दर्द या बुखार या जो भी होता है मेरे भाइयों, इसकी मरम्मत कौन करती है? तो इसकी मरम्मत के लिए उत्तरदायित्व है प्रोटीन। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वर्जिलियस ने किया था मेरे भाइयों। जटिल प्रोटीन जटिल कार्बनिक यौगिक है। मैं प्रोटीन की बात करूं मेरे दोस्तों तो जटिल कार्बनिक यौगिक है, जो कि 20 प्रकार एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है। मानव शरीर में 15% प्रोटीन पाया जाता है। मानव शरीर में 15% प्रोटीन पाया जाता है मेरे भाइयों, जटिल कार्बनिक यौगिक है। इसके बाद सबसे ज्यादा मात्रा में मेरे भाइयों जो पाया जाता है, सोयाबीन आपका हो गया, मूंगफली हो गया, ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है मेरे दोस्तों, जो कि सोयाबीन और मूंगफली अधिक मात्रा में प्रोटीन। एक होता है मशरूम, एक होता है मेरे दोस्तों मशरूम, उसमें भी अधिक मात्रा में पाया जाता है जो कि प्रोटीन। जो हमारे प्रोटीन एक ऐसा उत्तरदायित्व है जो हमारे शरीर में स्थित होता है, जो हमारे बॉडी को मरम्मत करने के लिए उत्तरदायित्व है मेरे भाई। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मेरे भाइयों कमी। इसका कमी से क्या होता है? ऑक्सीकर एक रोग होता है मेरे भाई, मरामस होता है मेरे दोस्तों। इसके बच्चे का हाथ पैर फूल जाता है। ऑक्सीकर का जो एक जो रोग है मेरे भाइयों, इससे बच्चे का हाथ पैर फूल जाता है। और इसके बाद ये आता है मेरे भाइयों मरासमस, जो कि मांसपेशियां ढील हो जाती है, मेरे दोस्तों। एक बच्चे का रोग है जो कि प्रोटीन संबंधी आपको देखने को मिलता है मेरे भाइयों। तो हमें आज इस सेशन में हम लोग पढ़े मेरे भाइयों मेरे दोस्तों पोषक पदार्थ के बारे में, जो कि क्लास 2 चला, और क्लास 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, उपचारी पदार्थ, जो कि विटामिन पढ़ चुके हैं मेरे भाइयों। आज पढ़े हम लोग लवण, प्रोटीन, और एक होता है मेरे भाइयों न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मेरे भाइयों। आइए हम लोग सबसे बातचीत करते हैं। पहले एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि न्यूक्लिक अम्ल में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं मेरे भाइयों। तो आपको याद रखना है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस। मेरे दोस्तों ये 5 प्रकार से मिलकर बना होता है मेरे दोस्तों, जो कि न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस से बने होते हैं, बहुलक है मेरे दोस्तों। जो आप अल्प मात्रा में हमारी कोशिकाएं डीएनए और आरएनए के रूप में पाया जाता है। इसका 2 इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है मेरे दोस्तों, जो कि एग्जाम पूछने जाने की संभावना है। जो अल्प मात्रा में हमारी कोशिकाओं में डीएनए और आरएनए के रूप में पाया जाता है मेरे दोस्तों, जो कि न्यूक्लिक अम्ल का कार्य होता है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस से बना है मेरे दोस्तों। एक क्लास देखिए 2 मेरे भाइयों, हमें उम्मीद होगा कि आप अच्छे ढंग से पढ़ चुके होंगे। हमें पूरा विश्वास है कि जो भी हमारे वीडियो के माध्यम से जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है मेरे भाइयों। क्योंकि जो भी टीचर है मेरे भाइयों, अगर आपको किसी भी प्रकार से पढ़ाया जाता है मेरे दोस्तों, तो इतना जान लीजिए कि 100% एग्जाम पूछे जाने की संभावना है या फिर पूछे गए हैं मेरे भाइयों। इसीलिए आज का जो सेशन चल रहा था आपका बायोलॉजी क्लासेस का, जो कि मानव पोषक पदार्थ, जो कि हमारी आपको जानकारियाँ देने के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण था, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इससे पहले मैं बताया था आपको, और मैं बात करता हूँ थोड़ा सा SSGD के बारे में। SSGD के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं मेरे भाइयों, जो कि 24 नवंबर से ऑनलाइन शुरू है। तो आप लोग अभी से तैयारी करने में लग जाइए। और आप लोग के थोड़ा सा टाइम नहीं है मेरे दोस्तों, जो कि 3 से 4 महीने करीबन है टाइम, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा परिश्रम मूड में आप आकर पढ़िए मेरे दोस्तों। तो चलिए आज का जो सेशन है यहीं तक हम लास्ट करते हैं। और एक न्यू खुशखबरी, जो कि SSC जो आर्मी के बंदे हैं, आर्मी GDTDN क्लर्क टेक्निकल वाले, आप लोग का बहुत जल्द खुशखबरी देखने को मिलेगा मेरे दोस्तों। सभी यारों यानी कि दानापुर जेडारो का, सभी कटिहार, मुजफ्फरपुर, रांची, सभी का रिजल्ट एक बार ही घोषित होगा मेरे दोस्तों, आगे पीछे नहीं होगा। तो हमें उम्मीद होगा कि आप अच्छे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। जय हिंद, जय भारत।